एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम करेंगे 2 सितंबर के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा और पहले की तरह ही वापस आप लोगों का पीडीएफ मिलने के बाद एक क्विज होगा जिसमें आपसे यही करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में पूछे जाते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक इन्फॉर्म कर दूँ चीज़ के बारे में। हम लोगों का J&K बेस्ड मॉक टेस्ट 4 होगा 5 और 6 सितंबर को, जिसमें आप लोग अपना रैंक चेक कर सकते हैं और आपको एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी पता चलेगा एग्ज़ाम के बाद कि कितना जा सकता है। ऑली बोर्ड के ऐप पे ये टेस्ट होता है, तो इसके लिए आप लोगों को अगर ज़्यादा डिटेल में जानना है तो इस आई बटन पर क्लिक करें, आपको एक वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं क्या है इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो 2 सितंबर में क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। कितनी अमाउंट का कॉन्ट्रैक्ट है आपको ये याद रखना है। ये है आपका 2580 करोड़ का, इंडियन कंपनीज के साथ किया है फॉर द सप्लाई ऑफ पिनेका रेजिमेंट्स टू इंडियन आर्मी। अब ये जो चीज़ है आपको इसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन मैं दे दूँ। आपको पता है इस बार आत्मनिर्भर भारत ने के तहत मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने भी कहा है कि वो खुद इस बार जो चीज़ें हैं जो इंडिया इंपोर्ट करता है, इस बार टारगेट रखा है डिफेंस की एक्सपोर्ट करने का। और 101 ऐसी डिफेंस की आइटम्स हैं जिन पे बैन कर दिया है कि इंडिया उन्हें नहीं खरीदेगा, वो अब इंडिया में ही बनाई जाएंगी। तो क्या चीज़ें ऐसी हैं इंपॉर्टेंट आपको बता दें इनमें कि एक ये जो पूरा कॉन्ट्रैक्ट है आपका 2580 करोड़ का, ये किन किन के साथ हुआ है। तो ये हुआ है साइन आपका BEML यानी कि भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, टाटा पावर कंपनी लिमिटेड और लार्सन एंड टूब्रो यानी कि L&T। तो इनके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है 6 पिनेका रेजिमेंट्स का टोटल। तो आपको याद रखनी है एक अमाउंट, यही आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में। तो नेक्स्ट क्या है, तो कोल मिनिस्ट्री ने अभी ऑर्गेनाइज किया है एक वेबिनार ऑन कोल गैसिफिकेशन एंड लिक्विफिकेशन। तो इम्पॉर्टेंट इसमें क्या है चीज़ जो आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है, ये किस तरह से क्वेश्चन बन के एग्जाम में आएगा। पहला कि ये इनॉग्रेट किसने किया, तो ये किया था आपके यूनियन मिनिस्टर ऑफ कोल एंड माइंस यानी कि ये जो आप देख सकते हैं प्रहलाद जोशी जी ने। किसके साथ, अनिल कुमार जैन के साथ। वो इस समय सेक्रेटरी हैं कोल के, और डॉक्टर विजय कुमार सारस्वत जो मेंबर है नीति आयोग के, इन लोगों ने किया था। आपको इनका नाम याद रखना है। और अगर आपसे पूछा जा सके कि किसने किया था इनॉग्रेट, तो कोल मिनिस्ट्री ने ऑर्गेनाइज किया था ये वेबिनार। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया है एक लाइफ इंश्योरेंस स्कीम जिसका नाम है आपका छावनी कोविड योद्धा संरक्षण योजना। ये क्या है, ये स्कीम होगी क्या, तो ये स्कीम जो आपकी होगी ये मोर देन 10,000 कंटेनमेंट एम्प्लॉयज जो है उनके लिए एक लाइफ इंश्योरेंस आएगी पॉलिसी। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि किसके साथ डिफेंस मिनिस्ट्री ये कर रहा है टाई अप, कौन सी इंश्योरेंस सेक्टर है, तो वो है आपका LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के साथ ये किया जा रहा है। इसका बेनिफिट क्या होगा, तो इसका बेनिफिट मिलेगा तकरीबन 5 लाख रुपए का। आप जो भी लोगों को कल को जान माल का नुकसान हो जाता है उन्हें, तो ये 10,000 से ज़्यादा कंटेनमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए स्कीम है। तो नाम आपको याद रखना है छावनी कोविड योद्धा संरक्षण योजना। डिफेंस के बारे में थोड़ी ज़्यादा डिटेल में बता दूं तो डिफेंस मिनिस्टर आपके राजनाथ सिंह हैं, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है आपकी लखनऊ में। लखनऊ के साथ साथ अगर आपसे पूछा जाए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कौन है, तो वो हैं आपके श्रीपद यशो नायक जी। LIC के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो LIC के चेयरमैन हैं MR कुमार, और LIC का हेडक्वार्टर है आपका मुंबई में। नेक्स्ट, जापान ने एक्सटेंड किया है इमरजेंसी लोन ऑफ जापानीज 50 बिलियन येन का किया है इन्होंने 50 बिलियन येन फॉर इंडिया टू फाइट कोविड-19 पेंडेमिक। अब यहाँ पे चीज़ें क्या हैं, जापान ने जो यहाँ पे एक्सटेंड किया है, तो आपसे ये पूछा जा सकता है पहला तो जापान की करेंसी क्या है, तो ये है येन। जापान की कैपिटल क्या है, तो वो है आपकी टोक्यो। टोक्यो में आपके समर ओलंपिक्स होने थे 2020 के, जो कोविड-19 की वजह से नहीं हुए। आपको ये अमाउंट को भी याद रखना है, कितने अमाउंट का इमरजेंसी लोन दिया जा रहा है, तो ये है 50 बिलियन येन। अगर इसे हम करोड़ में बोलें तो ये होगा आपका 3500
करोड़ रुपीस। तो ये दिया जा रहा है इंडिया को। प्राइम मिनिस्टर कौन है? शिंजो आबे हैं प्राइम मिनिस्टर आपके जापान के, लेकिन अभी न्यूज़ में ये थे इन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया है या रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है, और इन्होंने कहा है ये कब तक रहेंगे पोस्ट पे, जब तक कोई नया अपॉइंट होके नहीं आ जाता। तो ये भी आपको याद रखना है। जापान के अभी प्राइम मिनिस्टर हैं शिंजो आबे, लेकिन 28 अगस्त को इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है। जापान में आपको पता है सुनामी आई थी, और अगर हम सुनामी की ही बात करें तो इंडिया के 2 ऐसे विलेजेस हैं जिन्हें सुनामी रेडी घोषित किया गया है। वो 2 जिले कहाँ पे हैं? तो वो हैं आपके ओडिशा में। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। कमेंट बॉक्स में अब आपको उन दोनों के नाम लिख के बताने हैं। नेक्स्ट, इंडिया और जापान और ऑस्ट्रेलिया ने ही अभी लॉन्च किया एक रिसाइलेंट सप्लाई चेन इनिशिएटिव इन द इंडो पैसिफिक रीजन। तो ये 3 नाम आपको याद रखने हैं। कौन 3 है? तो ये है इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ट्राइलेटरल सप्लाई चेन होगी ये एक। तो ये इंडिया पैसिफिक रीजन के लिए है। ये इनिशिएटिव होगा क्या और ऐसा क्यों किया गया है? ये इनिशिएटिव काफ़ी हेल्प करेगा एक रिसाइलेंट सप्लाई चेन को बनाने के लिए, विद फोकस ऑन फ्री ट्रांसपेरेंट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट बनाने की कोशिश की जाएगी इसके तहत। तो ये 3 आपको नाम याद रखने हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और जापान। जापान ने ही अभी आपको मैंने बताया 50 बिलियन क्या दिया है, तो वो दिया है आपको येन। लेकिन इसी के साथ अगर आपको ये क्वेश्चन घुमा के भी पूछा जा सकता है कि करोड़ या रुपीस में कितना है, तो वो है आपका 3500 करोड़। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें तो यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक ने इन्वेस्ट करने की बात कही है 650 मिलियन यूरोस। अब कहाँ पे करेंगे ये? तो ये करेंगे कानपुर में, और कानपुर की पहली सिटी मेट्रो लाइन के लिए करेंगे। एग्ज़ाम में आपको बता दूं ये क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। आपसे ये पूछा जाएगा कि जो लोन है या तो वो टोटल अमाउंट कितनी है 650 मिलियन, या तो आपसे पूछा जाएगा कि इन्वेस्ट कौन कर रहा है इस पे। तो ये कर रहा है यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक। 32.4 किलोमीटर का तकरीबन ये रेलवे लाइन होगा पूरा, जिसमें 18 और एलिवेटेड और 12 अंडरग्राउंड स्टेशन होंगे। कानपुर के बारे में आपको बता दूं तो कानपुर के में जो आईआईटी है, आईआईटी कानपुर, वो टाई अप कर रहा है हरियाणा के साथ, ताकि वो ड्रोन्स की हेल्प से एरावलीज में ग्रीन कवर बढ़ा सके। तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है हरियाणा ने किस आईआईटी के साथ किया है, तो ये किया है आईआईटी कानपुर के साथ। यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो वो है आपका लग्जमबर्ग में, और लग्जमबर्ग की कैपिटल क्या है? तो वो है आपकी लग्जमबर्ग सिटी। इसी के साथ अगर आपसे पूछा जाए प्रेसिडेंट कौन है ईआईबी का, इतना टफ आएगा नहीं एग्जाम में, लेकिन वर्स्ट के लिए आपको तैयार रहना है। तो वो है आपके वर्नर हॉयर जी। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो फ्रॉड एंड रिस्क मैनेजमेंट ने इन डिजिटल पेमेंट ने रिपोर्ट रिलीज की है। किसने? पेपॉल और डीएससीआई ने। अब आपको ये बताना है कि ये जो रिपोर्ट है, आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा कि ये रिपोर्ट रिलीज किसने की है, तो ये बनाई किसने है। तो पहली चीज़ आपको रिपोर्ट का नाम याद रखना है, ये है फ्रॉड एंड रिस्क मैनेजमेंट इन डिजिटल पेमेंट्स। बनाई किसने है? तो ये बनाई है आपकी पेपॉल ने और डीएससीआई ने। डीएससीआई है आपका डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। इसमें हेल्प नेस्कॉम ने भी किया है। या डीएससीआई किसके अंडर आता है? तो ये नेस्कॉम के अंडर आता है। तो ये जो रिपोर्ट होगी ये बताएगी कि कितना डिजिटली फ्रॉड हुआ है इंडिया में। तो ये सारा डिटेल में आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपसे ये पूछा जा सकता है डीएससीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे है स्टैटिक जीके की फॉर्म में, तो ये है आपका नोएडा में। नोएडा कहाँ पे है? तो ये है आपका उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश ने ही अभी इजराइल के साथ भी एक टाई अप किया है, वो आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है किसके लिए किया है। तो नेक्स्ट की अगर हम बात करें, ये न्यूज़ काफ़ी शॉकिंग है। इंडिया की जीडीपी ग्रोथ कॉन्ट्रैक्ट हुई है 23.9% इन अप्रैल जून क्वार्टर। किसने दी है ये रिपोर्ट? तो ये दी है एमओएसपीआई ने। एमओएसपीआई की अगर हम बात करें, या अब आपसे मैं थोड़ा डिटेल में बात करूं, तो ये जो रिपोर्ट आपकी आई है अभी, इसमें कहा गया है इंडिया की जीडीपी ग्रोथ होगी इस बार -23.9%। ये अब तक की वर्स्ट है पूरा जब से देश आज़ाद हुआ है उससे लेके अभी तक। क्या चीज़ें इसमें ऐसी हैं? आप लोगों ने देखा था बहुत टाइम से ये कहा जा रहा है कि इतने लोगों को जॉब चली जाएगी। 50% यूथ जो है इंडिया का वो ऑलरेडी डिप्रेशन में और एंजाइटी में है,
उसके बाद आपकी जीडीपी इतनी ज़्यादा इस समय क्रैश हो चुकी है, तो आने वाले समय में बहुत टाइम लगेगा इस चीज़ को वापस ट्रैक पे लेके आने के लिए। तो कोविड-19 का अगर वैक्सीन बन भी जाता है, सारी चीज़ें उसके बाद ही स्टार्ट होंगी। अभी के लिए टाइम काफ़ी टफ है, तो आप कोशिश करें जो भी आपके सामने अपॉर्चुनिटी आती है आप उसमें जॉब ले लें। तो ये जो आई है डेटा, ये है 23.9%। आपको इसको याद रखना है, ये आने वाले टाइम में चेंज हो जाएगा, तो आपको रिसेंट याद रखना है। वहीं अगर हम बात करें एसबीआई के इको रैप रिपोर्ट की, तो उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है इंडिया का जो रियल जीडीपी होगा वो कंट्रैक्ट करेगा 10.9%, यानी कि -10.9% होगा जीडीपी सारे के सारे, यानी कि 4 के 4 क्वार्टर्स में टू विटनेस नेगेटिव रियल ग्रोथ, यानी कि ग्रोथ आपकी नेगेटिव में होगी। तो पहले जो एस्टिमेट किया गया था वो किया गया था 6.9% ग्रो करेगा, 6.8% ग्रो करेगा, लेकिन आफ्टर दिस कोविड-19 पेंडेमिक ये कितना कहा गया है, तो ये कहा गया है -10.9। तो अगर देखा जाए तो 16% कम पहले के कंपैरिजन में। अब बात करते हैं एसबीआई की। हेडक्वार्टर है आपका मुंबई में, चेयरमैन है आपके रजनीश कुमार जी। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो प्रमोद चंद्र मोदी जी को 6 महीने का एक्सटेंशन मिल गया है सीबीडीटी के चेयरमैन का। आप यहाँ इन्हें देख सकते हैं। सीबीडीटी आपका क्या है, तो वो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। 6 महीने का इनको मिल चुका है। इनका टेन्योर खत्म होना था सितंबर 1 को ही, तो इन्हें एक्सटेंशन मिल गया फरवरी तक। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्या है, तो CSIR CMERI ने मिलके अभी एक डेवलप किया है और इंस्टॉल किया है वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर ट्री इन दुर्गापुर। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने आपको कहा था एग्जाम में जो चीज़ें फर्स्ट होती हैं, वर्ल्ड में लार्जेस्ट होती हैं या लास्ट होती हैं, ये चीज़ें आपसे एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। और अगर ये इंडिया में है और वर्ल्ड की लार्जेस्ट है तो आपको डेफिनेटली ये एग्जाम में दिखेगा। वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर ट्री आप यहाँ देख सकते हैं, ये बनाया है दुर्गापुर में। किसने? CSIR और CMERI ने। CMERI क्या है, तो ये है आपका काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। और CMERI क्या है, तो ये है सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। इन्होंने मिलकर बनाया है वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर ट्री। दुर्गापुर कहाँ पे है, अब आपको याद रखने के लिए मैं बता दूं, ये है वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल को ही अभी स्कॉच की तरफ से भी अवार्ड मिला है। आपको बताना है किस कैटेगरी में मिला है। वेस्ट बंगाल को मिला है अवार्ड, एक तेलंगाना को मिला है और एक अवार्ड मिला है आपका ट्राइबल मिनिस्ट्री को। ट्राइबल अफेयर्स के लिए दिया है स्कॉच ने, तेलंगाना को दिया है ब्लॉकचेन के लिए और वेस्ट बंगाल को प्लेटिनम अवार्ड मिला है। लेकिन आपको बताना है किस चीज़ के लिए। अब दुर्गापुर कहाँ पे है वेस्ट बंगाल में, याद करने का तरीका क्या है। दुर्गा की सबसे ज़्यादा पूजा आपको पता है वेस्ट बंगाल में होती है, तो ये चीज़ें आपको इस तरीके से याद रखनी है। सोलर ट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाएगा। ICICI प्रूडेंशियल लाइफ ने लॉन्च किया है एक आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट पॉवर्ड वॉइस चैटबॉट जिसका नाम है लीगो ऑन गूगल असिस्टेंट। अब ये लीगो है क्या और ये काम किस तरह से करेगा आपका, तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। लीगो एक चैटबॉट है जो आपका काम करेगा, गूगल असिस्टेंट का ही पार्ट है ये। तो ये कस्टमर्स के लिए बनाया गया है। आप लोगों को गूगल असिस्टेंट को एक्टिवेट करना है अपना एंड्रॉयड स्मार्टफोन में और उसमें कुछ भी कहना है, ये इंडियन इंग्लिश समझ जाएगा और इसके साथ 9 अलग इंडियन लैंग्वेजेस को भी समझ जाएगा, जिससे कि आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। अब काम किस तरह से ये करेगा या एक्स्ट्रा इसमें इंफॉर्मेशन क्या है, इसको आपको बस एक्सेस करना है। आपको इस अपने फ़ोन में, इस एंड्रॉयड स्मार्टफोन में एक्टिवेट करना है और इसमें कोई भी अपना पॉलिसी नंबर बोलना है, तो ये आपको सारी डिटेल इंस्टेंटली बता देगा आपकी जो भी पॉलिसी इनके साथ चल रही है। तो ICICI प्रूडेंशियल लाइफ का है ये। नेक्स्ट, इंडियन रेलवे ने डेवलप किया है मैडबॉट। अब ये मैडबॉट दिखता कैसा है तो मैं आपको दिखा दूं, ये आप यहाँ देख सकते हैं मैडबॉट ये बनाया है किसके लिए, ये आपकी जितनी भी फूड है या मेडिसिन हैं ये डिलीवर करेगा किनको, कोविड-19 पेशेंट्स को। इंडियन रेलवेज ने बनाया है ये, तो आपको नाम याद रखना है, इंडियन रेलवेज ने बनाया है मैडबॉट। तो इसी की तरह ही एक मिलता जुलता बनाया गया था, अगर आपसे पूछा जाए रक्षक बनाया है, इसी की तरह नहीं है लेकिन एक रक्षक बॉट बनाया है महाराष्ट्र ने, तो आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्या है, फॉर्मर प्रेसिडेंट और भारत रत्न अवॉर्डी प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया।
और ये आपको पता है हमारे प्रेसिडेंट थे, भारत रत्न अवार्ड इन्हें मिला है 2019 के लिए, पद्म विभूषण अवार्ड भी इन्हें मिला हुआ है। तो नेक्स्ट क्या है न्यूज़, बॉलीवुड फिल्म मेकर हैं करण जौहर, आपने इनके बारे में सुना होगा। इन्होंने एक चिल्ड्रन बुक लॉन्च की है या लिखी है जिसका नाम है द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव। तो ये आपको याद रखना है, ये है किसके लिए है, ये स्टोरी बता रही है जो लव कुश हैं उनके बारे में। तो नाम इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, नेशनल न्यूट्रिशन वीक अनाउंस किया गया है 1 सितंबर से लेके 7 सितंबर तक। आपको पता है मन की बात जो पीएम मोदी की आती है उनमें उन्होंने कहा था कि सितंबर को आपको न्यूट्रिशन मंथ घोषित किया गया था, और यानी कि हम इसे कहें तो पोषण माह। तो अगर आपसे पूछा जाए वीक कब है न्यूट्रिशन वीक, तो ये आपका फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर है। तेलुगु लैंग्वेज डे होता है आपका अगस्त 29 को, आपको ये भी याद रखना है। अब तेलुगु के बारे में आपको एक और चीज़ बता दूं, तेलुगु को ही द इटालियन ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसी के साथ उड़ीसा के सीएम ने लॉन्च किया है 2 सीएम सेंट्रिक मोबाइल ऐप जिसका नाम है अम्मा शहर एंड स्वच्छ शहर ओडिशा ऑन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डे। अब ये आपको याद रखना है। अब ये दोनों स्कीम्स का काम क्या होगा, तो जितनी भी आपकी अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं इनको सबमिट करनी पड़ेगी यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट्स ओवर ऑनलाइन फॉर द बेटरमेंट ऑफ फिजिकल मैनेजमेंट। तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। काफ़ी सारे आपको बता दें यहाँ पे यूनेस्को हेरिटेज साइट्स भी हैं आपके उड़ीसा में। उड़ीसा में अभी मैंने आपको बताया कि 2 सुनामी रेडी डिस्ट्रिक्ट्स भी हैं, कोस्टल विलेजेस भी हैं, तो आपको उनका नाम भी बता दें क्या क्या है यूनेस्को हेरिटेज साइट। तो आपको सन टेम्पल दिख जाएगा यहाँ पे, आपको इसके साथ कोणार्क दिख जाएगा, चिल्का लेक दिख जाएगी। तो ये सारी काफ़ी न्यूज़ में भी हैं हर बार, तो ये आपको याद रखना है। और इसी के साथ लास्ट, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने रूल्स ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस जो हैं वो किए हैं यूटी जम्मू कश्मीर के लिए नोटिफाई। तो ये आपको बता दें, ये है आज के इम्पोर्टेंट आपके करंट अफेयर्स। क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है जम्मू कश्मीर से, तो जम्मू कश्मीर में आपको पता है डल लेक है जम्मू कश्मीर में, जिसे अभी इको सेंसिटिव जोन भी डिक्लेयर किया गया है। मेरा वेतन एक ऐप है जिसको एम्प्लॉयज़ की सैलरी के लिए भी रिलीज़ किया गया है, और इसके साथ सुकून भी एक किया गया है लॉन्च। तो ये सारी चीज़ें आपको बता दें, ये JNK से रिलेटेड है। जम्मू कश्मीर के गवर्नर चेंज हुए हैं जो हैं मनोहर सिन्हा जी, पहले थे आपके GC मुर्मू जिनको अभी CAG अपॉइंट किया गया है जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर के सैफरॉन को GI टैग मिला है रिसेंटली। जम्मू कश्मीर में जो हमारा डिचिगाम नेशनल पार्क है उसके लिए जो है उन्हें जो हमारे वाइल्ड स्टैग है यानी कि जो नेशनल स्टेट एनिमल है उसे भी प्रोटेक्ट करने की बात की गई है। तो ये सारे करंट अफेयर्स थे आपके इम्पोर्टेंट 2 सितंबर के। आप लोग हमें चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसी के साथ हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ये PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। तो आपको अगर कोई क्वेरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम में भी पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप लोगों से कल नए लेक्चर के साथ। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।